हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास का बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 11th में मेजर जो टॉपिक्स है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो मेनली जेई के हिसाब से 3 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की। ठीक है, सेकंड फेज जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। थर्ड फेज जो होता है वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात होती है। इसमें ट्रायंगल से रिलेटेड बात की जाती है। अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों रखा गया, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि जैसे ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड होता है ट्राई, सेकंड वर्ड होता है गोन और फिर मेट्री। ठीक है, तो इन वर्ड का मतलब समझते हैं। ट्राई का मतलब जैसा आप सब लोग जानते हैं 3 होता है। गोन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। मेट्री का मतलब मेजर। मैथ्स के जिस ब्रांच में 3 साइड का मेजर, 3 साइड से बना हुआ फिगर जो होता है वो ट्रायंगल कहलाता है। और जिस ब्रांच में 3 साइड का मेजर या 3 साइड से रिलेटेड मेजर किए जाते हैं वो चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री कोई ट्रायंगल ऐसे। थोड़ी सी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे कि फंडामेंटल ट्रायंगल क्या होता है, या ट्रायंगल की बेसिक चीजें क्या होती है। तो फंडामेंटल ऑफ ट्रायंगल मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। वैसे आप सब लोग को पता होगा, पढ़ चुके हैं आप लोग ट्रायंगल 9th और 10th क्लास में। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाऊंगा मैं बिल्कुल जस्ट छोटा सा ट्रायंगल, छोटू सा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में जब नोमेनक्लेचर किया जाता है, ट्रायंगल का नाम लिखा जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्टिसेस हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होंगे। और वर्टिसेस के सामने जो साइड होगा उस वर्टिसेस, जैसे ये वर्टिसेस है, इसके सामने वाली जो साइड होगा जैसे स्मॉल ए, और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी आप सब लोगों को पता ही है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इंटरनल एंगल कहलाते हैं ट्रायंगल के, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब अगर ट्रायंगल की साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल होगा, ये एक्सटर्नल एंगल होगा, ये होगा पाई माइनस ए, जिसे 180 माइनस ए भी कहते हैं। पाई को 180 कहते हैं डिग्री रेडियन की टर्म में, उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो एंगल होगा ये पाई माइनस बी, और ये जो एंगल होगा पाई माइनस सी। ये तो बेसिक ट्रायंगल के बारे में बात, फंडामेंटल ट्रायंगल। ट्रायंगल में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार पूछा गया था बहुत पहले। तो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल छोटी सी जो प्रॉपर्टीज होती है कि ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड का समेशन हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 साइड का समेशन हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है। तो ये भी लिख सकते हैं और ये तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, और एक और बिल्कुल छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, तो बिल्कुल इजी सी प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइड का डिफरेंस होगा हमेशा तीसरी साइड से कम होगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, b माइनस सी, सी माइनस b माइनस सी, सी माइनस ए लेस देन। ठीक है, तो ये चीज होगी। ये बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ ट्रायंगल की बात होगी। तो अब हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करना चाहूंगा। इसे बता देता हूँ। तो ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि आपको पता है कि 2 टर्म्स होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, फंडामेंटल। तो उनके बारे में बात करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ी सी आगे बात करूंगा मैं कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं। ठीक है, मैं कुछ लिखना चाहूंगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और साइन के जस्ट अपोजिट में लिखूंगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा।
देखो ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है। तो इसे मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस। तो आप लोग जैसे 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेम ऐसे कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब चीजें 9th और 10th क्लास में मेंशन है, वहां पे पढ़ा भी हुआ है। तो हम इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन करेंगे और एक ट्रिग्नोमेट्री की 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती है। तो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे आइडेंटिटीज, ठीक है, इसे ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट वन जो होगी वो सबसे इजी और सबसे आसान, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड जो होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड वन जो होगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, इन सब चीजों में कोई डाउट नहीं आता। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो 10th क्लास के हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन दूंगा उसमें से वो हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन 10th क्लास में ही वैसे, पर हम इसे थोड़ा सा पहले वैसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ लिखना चाहूंगा एक दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट ऐसे लिखता हूँ बेटी। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस आएगा माइनस आएगा तो हम देखेंगे आएगा माइनस आएगा, ठीक है, वो देख लेंगे प्रूव करेंगे। तो s3 प्लस c3, ठीक है। तो एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगा, a3 प्लस b3 को हम लिख सकते हैं a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, ठीक है। जस्ट एक फॉर्मूला है, मेंशन है। तो मैं लिखूंगा इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं जैसे स्टार्ट करूंगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब बना। तो इसे आगे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, ठीक है। देखो a और b यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गए, तो उसका आगे बात करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज रहेगी, तो इसे मैं 1 लिखूंगा और इसका आगे इसे लिखूंगा। तो देखो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो क्या इसे मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख रहा है, तो प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो रिमेनिंग था माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो रिजल्टेंट आपका आ गया 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, या कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को दे दूंगा तो उस पर बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को प्रोसेस करते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर IIT में आया हुआ है, ठीक है, आई थिंक 2009, एक बार चेक कर लीजिए, वैसे 2009 में आंसर है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे। तो ये सब कर पाएंगे, हो गया है। तो
तो देखो वहां पे जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन करवाना इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि उस क्वेश्चन में एमसीक्यू है, क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट आंसर है, मोर देन वन आंसर हो सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू है, ऐसा कुछ मेंशन होता है क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो ये लिखा है sin की पावर 4x अपॉन 2 प्लस cos की पावर 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1/5। देन a b c और d चार ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा वो साइड से लिखता हूं। तो अब देखो क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को sin की टर्म में cos की टर्म में किसी के एक की टर्म में चेंज कर देते हैं। तो मैं पूरे क्वेश्चन को sin की टर्म में चेंज करता हूं। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं, by 2 plus cos की पावर 4x by 3 is equal to 1/5। तो अगर देखो मैं sin स्क्वायर को sin को मैं ऐसे लिखूंगा और cos को ऐसे लिखूंगा, तो ये जो चल रहा है ये बन रहा है s स्क्वायर का होल स्क्वायर by 2 प्लस, ठीक है, ये बन रहा है 1 माइनस s स्क्वायर का होल स्क्वायर by 3 is equal to 1/5, ठीक है। तो s स्क्वायर लेट s स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है, तो ये बन रहा है x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1/5। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके ये बन रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो अब ये बन रहा है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा मैं क्वेश्चन, तो ये जो आएगा ये आएगा 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो बचा हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो परफेक्ट स्क्वायर करना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि देखो 5 का होल स्क्वायर 25, a स्क्वायर माइनस 2a इन दोनों का प्रोडक्ट का डबल और इसका स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि x की वैल्यू जो आएगी वो 2/5 आएगी। तो इसका मतलब sin स्क्वायर x की जो वैल्यू है, sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो है 2/5। तो सेम ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर x की वैल्यू होगी 3/5 होगी। तो यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x होता है, उसकी वैल्यू 2/3, ठीक है, 2/3 tan स्क्वायर x ये ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस चीज की, इन दोनों में से कौन सा सही है, कुछ एक हो सकता है सही है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x की, sin स्क्वायर x की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये आई थिंक जो दिख रहा है ना sin स्क्वायर की पावर 4 है, ठीक है, sin स्क्वायर की पावर 4 है, तो इसे मैं लिखूंगा 2/5 की पावर 4 अपॉन 8 प्लस 3/5 की पावर 4 अपॉन 27, ठीक है, इक्वल टू देखेंगे क्या आता है दोनों का रिजल्ट चुना है। तो 2 की पावर 4 ये बचा है 16 5 की पावर 4 इंटू 8 प्लस 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर 3 लिखा है, ठीक, ये 5 की पावर 4, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, 3 बचेगा, ये कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, ये बचा है 2 अपॉन 5 की पावर 4 प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 4, 5 अपॉन 5 की पावर 4, तो 1/5 का क्यूब, और ये आंसर आ रहा है 1/125, ये ऑप्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आगे के लिए, ठीक है। बाकी कुछ जो 10th क्लास के क्वेश्चन है वो करते रहेंगे, अब ये इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसके बाद एंगल के मेजर के बारे में बात करते हैं, एंगल का मेजर कैसे करते हैं, क्या होता है, तो एंगल से ठीक है, इसे हटाते हैं, हो गया तो प्रोग्राम कंप्लीट।
एंगल्स के बारे में बात करते हैं कि एंगल्स का मेजर कैसे किया जाता है, एंगल्स क्या होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो आप लोगों ने पढ़ी है अभी तक, वो 90 तक पढ़ी है। कैसे बनती है आप सब लोगों को पता है, किसकी क्या वैल्यू होती है वो हम आगे देखेंगे कि वैल्यू कहाँ से आती है, क्यों आती है, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। पर अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एंगल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लिखूंगा टॉपिक एंगल को दो में रिप्रेजेंट किया जाता है या दो वे से बताया जा सकता है एंगल। एक तो होता है डिग्री, एक होता है रेडियन, ठीक है। डिग्री की टर्म आप लोग जानते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री। सर्कल के अंदर कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल के एंगल्स का समेशन जो होता है 180 डिग्री होता है। और रेडियन की टर्म में एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है तो पाई को हम 180 कहते हैं, पाई बाय 2 को 90 कहते हैं, ठीक है। और 2 पाई को 360 कहते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या होती है, रेडियन डिग्री कहाँ से आया और रेडियन कहाँ से आया। तो देखो डिग्री के अंदर तो एक छोटा सा मेजर है, छोटी सी कहानी है इसके पीछे कि दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ किया, ठीक है। दो परपेंडिकुलर, सबसे पहले सीधी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया, उसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। और इसे 90 छोटे छोटे 90 छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 90 छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे छोटा जो पार्ट बना उसे हमने कहा 1 डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्री के पीछे यही रीजन कि जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनको 90 छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सबसे छोटा जो एंगल बना वो चीज कहलाया था डिग्री। और रेडियन तो बहुत अच्छी चीज है। रेडियन को क्या कहा गया है, रेडियन के बारे में बात करते हैं। रेडियन क्या होता है कि जैसे कोई सर्कल है जिसकी रेडियस r रेडियस का सर्कल है, तो r रेडियस का सर्कल में ये जो होती है r लेंथ होती है, ठीक है। ये r लेंथ होती है, इसे l से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये अगर r रेडियस का सर्कल है, ये इसकी r लेंथ अगर r के इक्वल हो जाए तो बना हुआ जो एंगल होगा वो एक रेडियन होगा, एक रेडियन होगा, ठीक है। तो ये चीज कही जाती है। तो इसके बारे में एंगल रीजन के बारे में इतना ज्यादा है नहीं अपनी सिलेबस में, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं इस चीज को। तो r लेंथ के बारे में यही कहा जाता है। और एक और चीज लिखी जाती है l = r, ठीक है। तो अब आगे बात करें, ठीक है ना, इसे कंटिन्यू करते हैं।